बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मलिकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मयाना गोंदल में मलिक मुबशिर वल्द मलिक मुजफ्फर अली अवान और मलिक मिठू वल्द गुलाम हुसैन उर्फ कोला अवान के दरमियान अरसा दराज से दुश्मनी चली आ रही थी, जिससे पूरे इलाके में खौफो हरास फैला हुआ था, जिसकी आज सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मस्जिद में सुलह करवा दी गई। तफसीलात के मुताबिक मयाना गोल्डन में अवान बरादरी के काफी अरसे से आपस में दुश्मनी चली आ रही थी। आए रोज एक दूसरे पर फायरिंग करना मामूल बन चुका था, जिसकी वजह से पूरे इलाके में अमन नाम की कोई चीज न थी। नसर इकबाल गामी का इंतहक मेहनत और कोशिशों से साथ में मलिक शाहिद अवान, मलिक सजाद अवान, मलिक काशिफ अवान फैसलाबाद, मलिक पन्नो अवान फैसलाबाद, मलिक इस्लाम उर्फ काला अवान फैसलाबाद, मलिक अकबर अली अवान जग्गे का, मलिक लियाकत अली अवान जग्गे का, मलिक वकास अली अवान, इन तमाम लोगों की इंतहक मेहनत और कोशिशों से दोनों अवान बरादरी में सुलह करवा दी गई, जिससे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और मयाना गोंदल की अवाम ने इन लोगों को दुआएं दी कि अब पूरे इलाके में अमन होगा। खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से। सादिकाबाद में 9 अफराद की हलाकत पर अंजुमन ताजरान की जानिब से मलमल शटर डाउन, हड़ताल और धरना, गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का दरियाई इलाके में टारगेट ऑपरेशन का दावा। सहूलतकारों समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सादिकाबाद में अंजुमन ताजरान की जानिब से माही चौक में जराइम पेशा मुल्जिमान की जानिब एक ही खानदान के कत्ल किए गए। 9 अफराद के मुल्जिमान की फौरी अदम गिरफ्तारी पर पुलिस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। फवारा चौक पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई और धरना दिया गया। इस दौरान डीपीओ को फौरी हटाने का मुतालबा भी किया गया। दूसरी जानिब जनाब डीपीओ असद सरफराज ने दावा किया कि सादिकाबाद के करीब भोंग और माचिका के दरियाई इलाके में पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया है। पुलिस और एलिट फोर्स के दस्ते डाकुओं की पनाहगाहों तक पहुंच गए हैं। इस दौरान जराइम पेशा अनासर पनाहगाहें छोड़कर फरार हो गए, जबकि थाना कोट सब्जल पर माही चौक में मुल्जिमान की जानिब से 9 अफराद को कत्ल करने का मुकदमा 20 सहूलतकारों, 8 नामजद और 7 नामालूम समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब रुख करते हैं साहिवाल का। साहिवाल कोट अल्लाह दीन हुसैन आबाद कॉलोनी गली नंबर 2 की गलियों में खड़ा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। सीवरेज पाइपलाइन बंद होने की वजह से गटरों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज हैं। तफसीलात के मुताबिक हुसैनाबाद कॉलोनी गली नंबर 2 के रिहायशियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाके में अरसा दराज से सीवरेज पाइपलाइन खराब होने की वजह से अहम अजियत में मुब्तला हैं, जबकि औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। गटरों का पानी हमारे घरों और दुकानों में दाखिल होना शुरू हो गया है। हमारे लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। बच्चे भी मदारिस में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। हम शदीद परेशानी में मुब्तला है। मुकामी इंतजामिया को बार बार दरख्वास्तें देने के बावजूद भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अगर हमारा मसला ना हल हुआ तो हम एहतजाजन रोड ब्लॉक कर देंगे। हमारी कमिश्नर साहिवाल से अपील है कि हमारे मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और गलियों से सीवरेज का गंदा पानी निकाला जाए। इस पानी की वजह से हमारी मस्जिद में पानी जाने की सूरत में एक बंदे को हार्ट अटैक हो गया। इंतजामिया को बार बार कहने के बावजूद दरखास्तें दे दी कि 3 माह हो गए हैं। कोई बात करने के लिए तैयार है। मैं खान साहब की तमाम बातों की तायीद करता हूँ और अवाम और अक़वाम आला से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो हमारी बात को सुने और इस पर फौरी तौर पर अमल करें। चेयरमैन मीडिया काउंटर न्यूज नेटवर्क पाकिस्तान अदरीस अहमद गंजा की सालगिरह की मुनासबत से कोऑर्डिनेटर बराए पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान ओवरसीज फोरम गुल्फ चौधरी मोहम्मद अमजद गुजर की जानिब से जद्दा के मुकामी होटल में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। शुएब अल्ताफ तकरीब के मौके पर जद्दा की मुमताज समाजी सियासी शख्सियात के साथ साथ मुमताज सऊदी शख्सियत अहमद सालेहा ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के मौके पर सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया। तकरीब के मौके पर दीगर नुमाया शख्सियात में सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सदर जद्दा बॉडी अब्दुल शकूर, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा ख्वाजा हमाद सदीक, चेयरमैन इत्तेहाद ग्रुप सऊदी अरब मियां जुबैर, मुमताज बिजनेसमैन चौधरी तनवीर मुकर्रब,
हुसनैन गोंदल, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यूथ विंग चौधरी इरफान गोंदल, सीनियर नायब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ सऊदी अरब आसिम रफीक जट, मुमताज सीनियर सहाफ़ी हाफिज इरफान, साबिक सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जद्दा बॉडी तारिक नदीम और दीगर शामिल थे। अब रुख करते हैं हाफिजाबाद का। निसार तेरी चहल पर हजारों ईदें, रबीउल अव्वल सवाए इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब बात करते हैं हाफिजाबाद की। हाफिजाबाद में भी अशराए रहमत इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में सोशल वेलफेयर हाफिजाबाद इदारा सनतजार में भी एक महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल में इदारे में जेर कफालत बच्चियों ने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नात पढ़ा। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सनतजार हाफिजाबाद तस्लीम जहरा का कहना था। अब रुख करते हैं विहाड़ी का। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में मुबैना करप्शन और बदनवानियों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपिका मुलाजमीन ने अकाउंट ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने करप्ट अमले के तबादले तक धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर विहाड़ी में मुबैना करप्शन बदनवानियों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन एपिका मुलाजमीन ने एहतजाजी धरना दे दिया। जिला भर के मुलाजमीन ने अकाउंट ऑफिस के बाहर दरियां बिछाकर भूख हड़ताल की। मुजाहिरीन ने ऑफिस अमले के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन की क़यादत जिले सदर मोहम्मद तैयब भट्टी और रहनुमा राना नासिर महमूद ने की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए जिले सदर तैयब भट्टी ने कहा कि विहाड़ी अकाउंट ऑफिस में अफसरान अमले ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। अमले का क्लर्क्स और दीगर साइलिन के साथ बदतमीजी करना मामूल बन चुका है। बगैर पैसों के ऑफिस में कोई काम करवाना नामुमकिन हो गया है। एपिका मुलाजमीन अपने हक के लिए धरने पर बैठे हैं। जब तक करप्ट अमला अफसरान का तबादला नहीं किया जाता, एहतजाज और धरना जारी रखेंगे। ये भूख हड़ताली कैंप और एहतजाजी मुजाहरा इस सेकंड अकाउंट्स ऑफिस विहाड़ी के अफसरानों मुलाजमीन के डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के तमाम मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक और उनकी दिन रात बढ़ती हुई करप्शन और डॉलर के रेट की तरह उनके हर काम के रेट मुकर्रर करने और दिन रात उनमें इजाफे के खिलाफ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन। अब रुख करते हैं शोरकोट का। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। शोरकोट असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में होने वाले इंतजामात का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू का दीगर अमले भी इनके हमरा मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में होने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू का दीगर अमला भी इनके साथ मौजूद था। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने कहा कि दौरा करने का मकसद ये है कि जो अमले की हाजिरी है इसको यकीनी बनाया जाए। फर्द इंतकाल के लिए आने वाले साइलिन से पूछा है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो बताए, इसको फौरी हल किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से CNIC की एंट्री हो रही है। हुकूमत चाह रही है जितने भी जमींदार हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर हमारे रिकॉर्ड में मौजूद हों। 1, 2 और हर महीने की तारीख को रेवेन्यू खिदमत कचहरी का इनकाद होता रहेगा जिसमें लोगों की मसाइल सुने जाएंगे और इनको हल भी किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं मिंचनाबाद से। हमारे रिपोर्टर शाहजेब पराचा की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों की तरक्की का इन्हसार गला मंडियों पर होता है। मिंचनाबाद तहसील की मरकजी गला मंडी गैर आबाद है और सहूलियात का शदीद फुकदान है। तहसील मिंचनाबाद रकबे के लिहाज से बहावलपुर डिवीजन की सबसे बड़ी और पंजाब की दूसरी तहसील है। मिंचनाबाद की मरकजी गला मंडी गैर आबाद है। ज़राई इजनास का कारोबार गला मंडी से बाहर सड़कों पर किया जा रहा है। गला मंडी को आबाद करने के लिए आड़ती सरापा एहतजाज बन गए और आला हुकाम से मुतालबा किया कि मिंचनाबाद की गला मंडी को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करके फौरी तौर पर आबाद किया जाए और सड़कों पर मौजूद दुकानों को गला मंडी में शिफ्ट किया जाए। खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। आरिफवाला गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में इस्लाम टीचर डे की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के सदारत डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल मैडम नाहिद आसिफ ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर रजातूर।
आरिफ वाला में गवर्नमेंट गर्ल्स एमसी स्कूल नंबर 1 में सलाम टीचर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत फीमेल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मैडम नाहिद आसफ ने की। तकरीब में असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर गुलाम गौस समेत तहसील भर से फीमेल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स ने भी शिरकत की और गुज़श्ता साल नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली 25 मुअल्लमात को अज़ाज़ी सर्टिफिकेट दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल मुकम्मल होने पे मेरे 25 असातिज़ा जो हैं वो इस कैटेगरी में बेहतरीन साबित हुए और आज का दिन हमने उन असातिज़ा की खिदमात को सराहने के लिए ये दिन अरेंज किया है ताकि हम उनको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकें। ऑनरेबल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एक साल के कलील अरसे में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिसिप्लिन में, बच्चों की तालीम और तरबियत में। टीम से खिताब करते हुए मोहतरमा नाहिद आसफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि हमारी टीम बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए पुरअज़म है। तहसील भर के स्कूलों में सहूलियात, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूल हाजा की हेड टीचर मैडम सुमेरा कंवल को तकरीब के बेहतरीन इंतजाम करवाने पर शाबाश दी। अब रुख करते हैं गोशरा का। गोशरा टोबा रोड नर्स कॉमर्स कॉलेज के करीब स्कूल के रिक्शे और डाइवो बस के दरमियान अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। ड्राइवर समेत 5 तालिब इल्मों की जान ले गया, 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद असिस्टेंट कमिश्नर गोशरा का लवाहकीन के साथ इजहार अफसोस, हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई, उनके घरों में जाकर वालिदैन के साथ ताज़ियत भी की। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। पुलिस के जेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन, गाड़ियों की बर वक्त मरम्मत और देखभाल को यकीनी बनाएं। तफसीलात के मुताबिक पुलिस के जेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की DPO उमर सैयद मलिक ने इंस्पेक्शन की खराबी गाड़ियों की मरम्मती करवा कर उनको ऑन रोड कर दिया। ये बात DPO ने गाड़ियों को इंस्पेक्शन करते हुए कही। DPO डेरा गाजी खान ने गाड़ियों के इंजन, टायर्स, बैटर व्यू, पोशिश वगैरह का तफसीली मुआयना किया और जिन गाड़ियों के नकाइस पाए गए उनको मरम्मत करवाकर दौरा करने का हुक्म दिया। इस मौके पर उन्होंने ड्राइवरों को हिदायत की कि गाड़ियों की देखभाल और बर वक्त मरम्मती को यकीनी बनाएं ताकि दौरान ड्यूटी किसी किस्म की परेशानी और दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। DPO उमर सईद मलिक ने कहा कि जुर्म होने से पहले जुर्म को रोकना ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए पुलिस को हर वक्त मुतहर्रिक होना चाहिए। जब पुलिस की गाड़ियां दुरुस्त हालत में होंगी तो मौसर गश्त मुमकिन होगा। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की स्पेशल रिपोर्ट पेश करते हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के VN और IG पंजाब पुलिस राव सरदार खान के अहकामात की रोशनी महकमा पुलिस से मुतल्लका खुली कचहरियों में अवामुल नास को रिलीफ की फ्राहमी का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद पुलिस और अवाम के दरमियान फासलों को मिटाकर शहरियों के मसाइल से आगाही फ्राहम करना और इनके मसाइल को मेरिट की बुनियाद पर हल करके दाद रसी को यकीनी बनाना DSP लियाकत का मिशन है। लियाकतपुर की थाना शेदानी शरीफ में खुली कचहरी, शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के अहकामात सादर किए गए। DSP गुज़श्ता रोज लियाकतपुर गुलाम दस्तगीर थाना SHO खान ने शेदानी शरीफ राव शहजाद बाबर के हमरा थाना शेदानी शरीफ के लॉन में खुली कचहरी से खिताब करते हुए कहा कि किसी के साथ जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नाजायज कब्जा करने वालों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। अफसरान को वाज़ेह अहकामात जारी कर दिए हैं कि वो हर दरख्वास्त मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर करें, आने वाले शहरी के साथ खुश इखलाकी से पेश आएं और उसे दरपेश मसाइल तवज्जो से सुनकर कार्रवाई करें। ताहम शहरियों से दरख्वास्त है कि वो झूठी बेबुनियाद दरख्वास्तें देने या मुकदमा दर्ज करने से गुरेज करें ताकि पुलिस अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा जराइम पेशा अफराद की सरकोबी में सर्फ कर सके। खुली कचहरी लगाने का मकसद अवाम की दहलीज पर जाकर उनको दरपेश मसाइल सुनकर उन्हें फौरी हल करना है। खुली कचहरी में शहरी मुख्तियार अहमद, इमाम बख्श, आबिद खान, इमाम बख्श पंवर, सईदा बीबी और दीगर ने दरख्वास्तें दी, जिन पर DSP ने मौके पर सईदा बीबी मौसा चांजनी का चोरी का मुकदमा और इमाम बख्श पंवार का मोटरसाइकिल डकैती के मुकदमात का हुक्म देकर फौरी कार्रवाई के अहकामात सादर किए। इस मौके पर सैयद इरफान शाह इंचार्ज चौकी खान बेला, अरशाद अहमद संधू इंचार्ज चौकी जिनपुर, राव मोहम्मद अनवार इंचार्ज चौकी बंगली, मोहम्मद इरफान खान चांडिया, सहाफियों में ASI मौजूद मोहम्मद जहां ज़ेब, मलिक राना, जाहिद इकबाल, जाम गुलाम मोहम्मद वाली, वसीम मलिक, गुलाम मोहिउद्दीन चौधरी, अख्तर महमूद हाशमी, मलिक मोहम्मद वकार अली, सईद फहीम शाह, काजीउल्लाह, काजी मोहम्मद अहमद, मोहम्मद रमजान जकी, राना जाहिद इकबाल समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं लोधरा से। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शुएब अली की ज़ेरे निगरानी जिला भर में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद जारी है।
ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से गौसिया चौक तक वॉक का इनकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं लोधरा से हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ गुलाम मुर्तज़ा परहयार, ब्यूरो चीफ लोधरा। जी गुलाम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वाक़ की क़यादत डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर शोएब अली ने की कि असिस्टेंट कमिश्नर HR अशरफ सालेह, असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा आमना मदूदी समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम, अंजुमन ताजरान के उहदेदार, समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान और शहरी के कसीर तादाद की वाक़ में शरीक हुए। बल्कि वाक़ के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर शोएब अली ने शिरकत से खिताब भी किया और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हदायत पर हफ्ता शान और रहमतुल आलमीन का आगाज़ हो गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों मुसलमानों के दिल में बसते हैं। नबी करीम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम सब अपनी ज़िंदगी को अस्वाए हसना के मुताबिक ढाल लें ताकि अस्वाए हसना पर अमल होना और आखिरत में कामयाबी का वह ज़रिया है। नबी पाक ने हमें सबसे आला मकाम दिया है, बल्कि सियासी, समाजी, माशी और मुशर्रती निज़ाम दिया। नबी पाक की तलीमात में सादगी, अदल, इंसाफ, मुसावत और अमन का दर्जा मिलता है। नबी करीम की तलीमात में तमाम मसाइल का हल है। हमें हजूर नबी करीम के अस्वाए हसना पर अमल करने की ज़रूरत है जो हमारी निजात का वह ज़रिया है, बल्कि हमें इस्लामी तलीमात पर अमल करना चाहिए। कैमरामैन टीम के हमरा गुलाम मुर्तज़ा परहयार, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लोधरा। मिनिस्टर की स्पीच थी संडे वाले दिन कि इस बार हमने ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी इखलाक था, इनकी अपनी ज़िंदगी थी, उससे हमने सीख के आगे चलना है, चीज़ें अडॉप्ट करनी है। उसके लिए स्पेशल हमने सेमिनार, वॉक, स्कूल कॉलेजेस में फूड कंपटीशन, नात कंपटीशन, सीरत कंपटीशन, इसके अलावा इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं। और इसमें इस स्पेशली 12 रबीउल अव्वल तक हमारे मल्टीपल इवेंट्स हैं जिसमें हमने हुजूर पाक की ज़िंदगी और उनकी जितने भी अच्छे इखलाक और चीज़ें। एक और खबर शामिल करते हैं लोधरा से। पुलिस ऑफिसर सैयद खुरम अली का थाना गीलेवाल का दौरा। DPO लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर कैसरानी और SDPO हाकिम अली खान भी हमरा थे। थाने की बिल्डिंग का मुआयना किया और अहकामात भी जारी किए। हवालात का मुआयना भी किया गया और दस्तयाब सहूलियात को बेहतर करने की हिदायत की। मालिकाना और मुहर्रर दफ्तर का मुआयना किया और रिकॉर्ड की भी पड़ताल की। थाने के रिकॉर्ड को फौरी अपडेट करने की भी हिदायत जारी की गई। अवाम के साथ अपना रवैया बेहतर बनाएं और खुश इखलाकी से भी पेश आएं। RPO अवाम के साथ की गई बद इखलाकी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। अब रुख करते हैं फाजिलपुर का। मुख्तार मलिक से अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की राजनपुर आमद वर्कर कन्वेंशन से खिताब। फरसौदा निजाम की तब्दीली के लिए जमाते इस्लामी का साथ दें, वडेरों के खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ, सिराजुल हक का ये कहना था। वडेरे अवाम के साथ मुखलिस नहीं, वो जालिम हैं, इनके मुकाबलों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करता हूँ। फाजिलपुर जिला राजनपुर। गुज़श्ता रोज जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर सिराजुल हक ने राजनपुर का दौरा किया और डायरेक्ट होटल फाजिलपुर में उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार आकर सूदी निज़ाम का खात्मा करेगी और मुस्तहकीन की कफालत का निज़ाम लाएगी। उन्होंने कहा कि हम जजों के हाथ में अंग्रेज की किताब नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान देखना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ महंगाई का सुनामी है। इमरान खान लोगों को सब्ज़ बाग दिखाकर बरसर इक़्तिदार आए। वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने मजीद कहा कि मुल्क को लूटने वाले वडेरों की जगह ऐवान नहीं बल्कि उनकी असल जगह जेल है। जिन लोगों के नाम पंडवारा पेपर्स में आए हैं, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान करता हूं। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी जिला राजनपुर डॉक्टर इरफानुल्लाह मलिक ने राजनपुर के लिए मेगा प्रोजेक्ट इंडस हाईवे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का कयाम का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से। गुजरांवाला में मुकामी फलाही इदारे की जानिब से मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें 20 जोड़े शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गए। देखते हैं गुजरांवाला से इमरान चौहान की ये रिपोर्ट। इंतजामिया का शुक्रिया जेड़े शादी करवा रहे हैं, तो सानू भी बड़ी खुशी है, साड़ी शादी हो रही है जी। सानू खुशी है कि साड़ी शादी हो रही है। आज मेरी शादी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत अच्छा तैयार किया है, मुझे बहुत पसंद आया है। इसी तरह हर साल तकरीबन 17 साल से ये कारवां शुरू है और ये हमारी पार्टी की कोशिश है
कि हम तकरीबन सारे दोस्त भाई मिलकर ये पूरा साल मेहनत करते हैं और अल्लाह ताला का ये बड़ा आसान है कि आज देख लो आपके सामने ये मेहनत नज़र आ रही है। अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट पाक एथलीट वेलफेयर फाउंडेशन ने पाकिस्तान में क्रिकेट को फरोग के लिए हजारों रुपए की मालियत का क्रिकेट किट बैग तकसीम किए। तफसीलात के मुताबिक पाक एथलीट वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आतिफ रफी सोनी का कहना था कि वो नौजवान जिनमें टैलेंट तो मौजूद है मगर वो किट बैग अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे यंगस्टर्स को बेहतर मौके फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। मजीद उन्होंने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और कहा कि नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में अपना मुकाम बनाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। खबर शामिल करते हैं कराची से। चीफ रिपोर्टर अब्दुल रहमान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 दिन पहले गांव जुम्मन राजपुर में कत्ल होने वाली 5 बच्चों की मां सितारा राजपुर के कातिल गिरफ्तार न होने पर अली असगर राजपुर, अली अकबर, नियाज हुसैन, गुलाम हैदर, शुएब जावेद, मनीर, रज्जाक राजपुर, इलियास और अरशाद ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा करते हुए कहा कि 6 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 2 अफराद गिरफ्तार किए गए, बाकी कातिल पुलिस को रिश्वत देकर सरेआम घूम रहे हैं और वो कातिल हमें धमकियां दे रहे हैं कि केस से हाथ उठा लो वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। हमें घर से भी बाहर नहीं निकलने दे रहे, हमारे माल मवेशी भूख पर हैं, वो हथियार लेकर हमें धमकियां दे रहे हैं। हम चीफ जस्टिस IG सिंध, DIG शहीद बेनजीराबाद और SSP नौशहरो फिरोज और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिलवाया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। खबर शामिल करते हैं कोटरी साइट एरिया से, जहां पर साइट एरिया पुलिस की शानदार कार्रवाई, मफरूर मुल्जिम बशीर वल्द फकीर मोहम्मद बर्फ्त गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक बशीर बरफ्त मफरूर था, जिसके सबब आज सेशन कोर्ट कोटरी में पेशी पर आने वाले बशीर को साइट एरिया कोटरी पुलिस ने कोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए बशीर के वालिद फकीर मोहम्मद ने कहा कि मेरे बेटे को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है, मुझे डर है कि साइट एरिया पुलिस मेरे बेटे को कोई जानी नुकसान ना पहुंचाए। ये बयान मेरा रिकॉर्ड में रखा जाए। असांजो इहो मां पुट खणी आहिनि कोर्ट में तारीख़ दियो 12 तारीख़ इहो साइड थाणे वारा खणी आहिनि SHO। सुभाणे काल्ह इहा मुंहिंजी अर्ज़ु त को बि न जानी नुक़सान ॾीन पुलिस असां माना पुठियां आहे ऐं अहिड़ी दुश्मनी असांजी अलाए छा आहे जेको मां पुट कोर्ट से वियो त तव्हां खणी आहिनि पुलिस जानी नुक़सान को बि थिए त हुकूमत जवाबदार आहे। जज जे अॻियां खाऊं कोर्ट सगोरीअ में। नालो छा आहे सर? बशीर वल्द फकीरो मुरफत ऐं PA। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद का डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन परवेज इकबाल भट्ट के हमरा खसूसी तालीम के इदारों के विजिट जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने खसूसी बच्चों के तलीमी इदारों की तारीखी बिल्डिंग गंग महल गुलबर्ग का दौरा किया। गंग महल में मौजूद गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल फॉर गर्ल्स, गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज फॉर डेफ, गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल फॉर बॉयज के दौरे के मौके पर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने कहा कि इदारों में समाज से महरूम बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से उस्ताज़ा की मेहनत काबिल तहसीन है। हम खसूसी बच्चों की जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दे रहे हैं ताकि खसूसी बच्चे मुआशरे का मुफीद शहरी बन सकें। दौरे के मौके पर गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल फॉर बॉयज की बिल्डिंग की अपलिफ्टिंग के हवाले से तरक्याती स्कीम बनाने की हिदायत जारी की। साइमा सईद ने कहा कि हुकूमती हदायत के मुताबिक 12 साल उम्र से ज़ायद बच्चों के कोरोना वैक्सीन के लिए खसूसी कैंप लगाए जाएं और डेंगू के हवाले से बार बार स्प्रे करवाने की भी हिदायत जारी की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।